आज फिर से क्लास 12 का एक और टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये पहला चैप्टर है हमारा स्थिर वैद्युत आवेश वाला जो चैप्टर है हमारा शुरू वाला। उस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम आप सभी लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, किताब से भी पढ़ा होगा। कूलॉम का जो नियम है वो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल की व्याख्या करता है। कूलॉम का नियम दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसकी व्याख्या करता है कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम के अनुसार दो स्थिर वैद्युत आवेश जब एक दूसरे से आर मीटर की दूरी पर हो, आर मीटर की किसी भी दूरी पर हो, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा आपने जी किताब में पढ़ा होगा। तो नियम तो बड़ी आसानी से याद हो जाता है। हम इसको कैसे बनाते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु आवेश है जो ए पर रखा हुआ है, बिंदु ए पर, और उस बिंदु आवेश का नाम है Q1। दूसरा बिंदु आवेश हमारे पास है बी पर रखा हुआ और जिसकी वैल्यू है Q2। तो दो बिंदु हैं हमारे पास ए और बी। ए और बी में जो Q1 आवेश है वो बिंदु ए पर रखा हुआ है और जो Q2 आवेश है वो बिंदु बी पर रखा हुआ है। इन दोनों की जो बीच की दूरी है ए और बी के बीच की दूरी है आर मीटर। ए और बी एक दूसरे से आर मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलॉम के नियम के अनुसार पहली बात कूलॉम क्या कहता है कि जो इनके बीच में लगने वाला बल होता है, अब इनके बीच में जो बल लगता है वो या तो आकर्षण बल हो सकता है, इनके बीच लगने वाला बल या तो आकर्षण बल होगा या तो फिर वो बल प्रतिकर्षण बल होता, प्रतिकर्षण बल यानी एट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, दो प्रकार का बल लगता है इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा। अब पहला नियम क्या कहता है कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात तो इनके बीच में जो बल लगता है F वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। पहला कथन यही है कूलॉम के नियम का कि दो बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम ये है, दूसरी बात ये कहता है कि इनके बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग की, अब बीच की दूरी के वर्ग का मतलब आर स्क्वायर, ठीक है, दूरी का वर्ग ही हुआ, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, समानुपाती भी बोल सकते हैं। और F प्रोपोर्शनल टू जो इनके बीच की दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर Q1 और Q2 इनकी वैल्यू ज्यादा होगी, इनका मान ज्यादा होगा तो लगने वाला बल भी ज्यादा होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब दोनों की वैल्यू, जैसे Q1 ज्यादा है या Q2 ज्यादा है तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो भी ज्यादा होगा। किंतु R के साथ इसका जो रिलेशन है वो उल्टा है। अगर R बढ़ेगा, इनके बीच की दूरी ज्यादा होगी तो लगने वाला बल घट जाएगा, इनके बीच की दूरी अगर कम होगी तो लगने वाला बल जो है वो बढ़ जाएगा। ये बढ़ेगा तो बल घट जाएगा, ये घटेगा तो बल बढ़ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो इससे इन नियमों से हमने दो इक्वेशन बना लिए हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं आपस में। जब इसको आपस में मिलाया जाता है तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है मतलब F दोनों में समान है तो F वन टाइम लिख दिया जाता है ऐसे, F को एक ही बार लिखते हैं, प्रोपोर्शनल टू भी एक बार आएगा ऐसे, ये एक बार, और ये वाला हिस्सा आ जाएगा ऊपर में Q1 Q2 और अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर। तो कूलॉम का नियम ये है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दो समीकरणों को मिलाने पर कूलॉम का नियम इस फॉर्म में आता है, इस रूप में मिल जाता है हमें। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, ये जो प्रोपोर्शनल टू दिखाई दे रहा है बीच में इसको हटा देते हैं। तो जैसे ही प्रोपोर्शनल टू हटता है
तो उसकी जगह आ जाता है इक्वल टू, बराबर, और एक नियतांक आ जाते हैं और यहां पर वो नियतांक होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कूलॉम के नियम का एक और रूप जो है इस टाइप से मिलके सामने आ जाते हैं, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर ये जो के है यहाँ पे के, इसको माध्यम का परावैद्युतांत्र, इसको माध्यम का परावैद्युतांत्र भी बोला जाता है। और इसके साथ साथ ये जो के है इसका एक विशेष मान होता है, के का एक मान होता है जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान क्या होता है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब ये जो के है इस के का मान यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो हमें फॉर्मूला इस टाइप का मिल जाता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कूलॉम का जो नियम है शुरुआत में तो वो ऐसा मिलता है, परंतु जब नियतांक आता है तो ऐसा हो जाता है। लेकिन नियतांक जो के है उसकी वैल्यू इतनी होती है, तो जैसे ही के की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। तो इस टाइप से कूलॉम का नियम बदलते रहता है। इसमें भी एक और ट्विस्ट होता है कि ये जो 1/4 पाई, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। जैसे के की वैल्यू थी के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ होता है। तब जाके कूलॉम का जो नियम है वो इस रूप में मिल जाता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो बदल दिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आए हैं 9 × 10⁹, साथ में क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कूलॉम के नियम का एक और रूप जो है निकल के सामने आ जाता है, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस नियम को बोलते हैं कूलॉम के नियम का गणितीय रूप। कूलॉम के नियम का गणितीय रूप, तो ये है कूलॉम के नियम का गणितीय रूप। तो कहां से स्टार्ट किया था हमने, हमें कूलॉम ये बताता है कि जब दो बिंदु आवेश होते हैं एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और वो लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जब दोनों नियमों को मिला देते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के रूप में मिलता है, और जैसे ही प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है K और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो K है इसको माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं, इसकी फिक्स वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। ऐसे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी एक वैल्यू होती है जिसे 9 × 10⁹ बोल देते हैं, ठीक है, 9 × 10⁹। इसकी जगह 9 × 10⁹ रखें तो F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक नया ही रूप जो है कूलॉम के नियम का देखने को मिलता है। इसके अलावा इस नियम में कुछ बदलाव किए जाते हैं। माना कि जो Q1 है वो Q2 के बराबर है, Q1 और Q2 आपस में दोनों बराबर हैं, और इनकी वैल्यू है 1 कूलॉम। मतलब जो Q1 है वो भी 1 कूलॉम का है और जो Q2 है वो भी 1 कूलॉम का है, तथा जो इनके बीच की डिस्टेंस वो 1 मीटर की है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर डिस्टेंस है। तो अब ये सारी चीजें पकड़ के अगर हम यहां रख दें तो हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 की जगह पे भी 1 आ जाएगा, जो Q2 है उसकी जगह पे भी 1 आया, और अपॉन में भी 1, R भी 1 है। देन F इज इक्वल टू 9 × 10⁹, 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन 1,
अब वन की टेबल वन में वन टाइम जाती है, वन को लिखो ना लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन एफ इज इक्वल टू हो जाता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का। 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का जो है हमें कूलाम बल प्राप्त हो जाता है। तो इससे क्या साबित होता है, यदि दो बिंदु आवेश हैं, दोनों आपस में बराबर हैं और दोनों की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के है, यूनिट है, तो उनके बीच में जो बल लगता है कूलाम बल, उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन की हो जाती है। तो दोस्तों ये कूलाम का नियम है, इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हमारे बुक में हैं, फिजिक्स की बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में है। तो ये मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है, इसे अच्छे से समझें, नोट्स बनाएं, लिखें, वीडियो को 2-2 3-3 4-4 बार देखें, तो जाके आसानी से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। थैंक यू।